प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिला। वहीं अब यूसीसी के साथ साथ शिक्षा, कृषि, विकास, रोजगार के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन संवाददाता ने रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी जी हमसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद। आपके चैनल एचएनएन के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, इस बार 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश हुआ है और ऐसे में जो है बजट पेश होने के साथ साथ कई मुद्दों पर लेकर हंगामा भी देखने को मिला। आप कैसे देखते हैं सदन की कार्रवाई को? देखिए, अपोजिशन का जो धर्म है वो जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, विरोध करना उनका धर्म है। लेकिन बहुत अजीब लगता है जब विरोध सिर्फ विरोध के लिए किया जाता है। रचनात्मक तरीके से अगर मुद्दों पर अपोजिशन पार्टी उन चीज़ों पर ध्यान आकर्षण करें जहां पर सत्ता पक्ष से कुछ चूक हुई हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना मेरे ख्याल से कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आपने देखा कि जो प्रति व्यक्ति आय है उत्तराखंड की, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। जहां 2000 पहला जो बजट था उत्तराखंड में, उस समय वो 14,000 के आसपास थी और आज वो लगभग 2.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हो चुकी है। तो ये सबूत है इस बात का कि जो उत्तराखंड की जीडीपी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ की आर्थिकी जो है वो ग्रो कर रही है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगर हम देखें तो जो हमारा राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज है, उससे भी ऊपर हम चले गए हैं। और बजट का जो आकार है उसको भी अगर आप देखें तो पिछले बजटों की तुलना में इस बार हम बेहतर स्थिति में हैं। तो जो विकास के कार्य हैं हमारे, उनको अधिक गति मिल पाएगी और ये बहुत ही रचनात्मक बजट है। इसका प्रभाव बहुत जल्दी जो है जनमानस को देखने को मिलेगा और जो विकास के हमारे कार्य हैं जो किन्हीं वजह से, फंड्स की वजह से रुके पड़े थे, वो सब शुरू हो जाएंगे। इस बार की अगर बात करें तो सबसे लंबा सत्र चला है। अगर बात करें तो कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि इतना लंबा सत्र नहीं चल पाया और बहुत लंबा सत्र चला। बिजनेस को लेकर के काफ़ी चीज़ें तय हुई, बातें हुई। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि इतना लंबा सत्र चलना और अपने उत्तराखंड के लिए लिहाज से कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। सदन जितना लंबा चलेगा, जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के उतने ज़्यादा अवसर मिलेंगे। इस बात को लेकर के थोड़ी कभी मायूसी भी होती है कि सदन में अधिकतर मौके जो हैं वो विपक्ष के ही मेंबर्स को मिलते हैं और सत्ता पक्ष की क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, उस अनुपात में कभी कभी पर्याप्त समय उनको अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको रखने का नहीं मिल पाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सत्र के बाद सभी ने इस बात को महसूस किया है कि सत्र की जो अवधि है उसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और कुछ समसामयिक मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कल वन कानूनों को लेकर के सत्ता पक्ष के ही एक सदस्य ने नियम 54 के अंतर्गत सदन में मामला उठाया और उस पे बड़ी रचनात्मक, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट जो है वो सदन में हुई है और उसका आने वाले समय में प्रदेश को निश्चित रूप से कोई लाभ होगा। तो इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि अभी ये नया प्रदेश है। किसी प्रदेश के लिए 25 साल की वय जो है वो बहुत अधिक नहीं होती है। अभी अपने ये कह सकते हैं कि शैशव अवस्था में है। तो इस प्रदेश के ये हित में रहेगा कि लंबे सत्र यहाँ पर आयोजित हों।
आपने कहा कि भाजपा के जो लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता, लंबा सत्र चले तो उससे मौका मिलेगा, विपक्ष के लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है। लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिल पाता, हम अपनी पूरी बात नहीं रख पाते, हमें बात रखने से रोका जाता है, विधानसभा अध्यक्ष जो है हमें अपनी पूरी बात नहीं रखने देती। तो उस पर कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि कभी विपक्ष को ये लगता है कि हम सिर्फ विरोध करने के लिए हैं और विरोध के लिए ही वो विरोध करते हैं। वास्तविक कोई मुद्दा होता नहीं है जिसका विरोध किया जा सके। बहुत सारे प्रदेशों की संसदीय कार्यप्रणाली को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर विपक्ष को काफ़ी अवसर मिलते हैं अपनी बात को रखने का। और आपने देखा होगा कि कल अगर आप रहे हों सत्र के दौरान तो कभी-कभी ये होता है कि एक ही मुद्दे पे विपक्ष के 10-10 लोग, 20-20 लोग उसी की पुनरावृत्ति करते हुए नज़र आते हैं। तो वो भी एक तरह से सदन के का जो बहुत ही कीमती समय है उसका दुरुपयोग है। जैसे कल आपने देखा कि भालू और बंदर, मैं मानता हूँ इसको कि बेशक ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, लेकिन एक ही बात को अगर 20 लोग करेंगे तो उससे सदन का वक्त ही जाया होगा, उससे कुछ बहुत ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है। धन्यवाद सर, थोड़ा समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक भरत सिंह चौधरी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN 24/7 देहरादून।